Good morning students. We have started the topic that is interconversion of states of matter, in which we have discussed that there are two factors which affect the interconversion of states of matter. These are temperature and pressure. Previously we discussed that what will be happen if we will increase the temperature of these states, and what are the processes? Processes are melting, boiling and sublimation. Let us now move on to the next, that is what will be happen if we will decrease the temperature. अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है और किस तरीके से इंटर कन्वर्जन देखने को मिलेगा इन मैटर की स्टेट्स में. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टूडेंट्स, जस्ट रिकॉल दैट क्या हो रहा था जब हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया था, तो आपको पता है सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो आपके लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहे थे, जिसे हमने मेल्टिंग बोला था. अगेन अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं लिक्विड्स का, अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं, सो व्हाट विल बी हैपन? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में. यहाँ पे मैंने आपको वाटर और आइस का एग्जांपल दिया था. अगर आप आइस को हीट करते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. और अगर आप लिक्विड यानी कि जो वाटर है उसको आप क्या करते हैं, ठंडा करते हैं या उसका टेम्परेचर लो करते हैं, आप उसे फ्रीजर में रखते हैं, तो आपका जो लिक्विड है यानी कि जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा आइस में. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. इसे कहेंगे बच्चों फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन, राइट. फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन आपसे कहते हैं. तो आपने देखा टेम्परेचर को कम करने पे पहली प्रोसेस आपकी कौन सी हो रही है बच्चों? दैट इज फ्रीजिंग, राइट, ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन, राइट. स्टूडेंट्स, अगर आप जब लिक्विड को जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, आपके लिक्विड कन्वर्ट हो रहे थे गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में. यानी कि आपका अगर वाटर को आप गर्म करते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके गैसियस स्टेट यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था. और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? बॉइलिंग, राइट. तो बच्चों, अगर आप गैस को कूलिंग इफेक्ट देते हैं या ठंडा करते हैं तो आपकी जो गैस है बेटा वो क्या हो जाती है, आपके लिक्विड में ट्रांसफर होती है. ओके इसके लिए मैंने आपको वाटर साइकिल का एग्जांपल दिया था कि वाटर साइकिल में क्या होता है बच्चों, आपके जिस तरीके से आपका जो पहले वाटर है, ओके, सी लेवल या रिवर, पॉन्ड्स, लेक का जो वाटर है वो पहले सनहीट के द्वारा इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होके वो आपके एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां पर क्या बन जाते हैं, आपके वाटर वेपर्स बनती है. धीरे धीरे करके वो वाटर वेपर्स क्या होती है बेटा, आपस में जुड़ती है और वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती है. तो अभी जो वाटर वेपर्स थी वो कौन सी फॉर्म थी? गैसियस फॉर्म थी. और जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स बनी और वो कंडेंस होती है, एक बार ठंडी होती है, तो आपकी क्या होती है? रेन होती है, राइट. तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जब आपकी गैस ठंडे होने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट. कंडेंसेशन इज क्लियर टू यू. तो कौन सी प्रोसेस है सेकंड? टेम्परेचर लो करने पे. दूसरी प्रोसेस है कंडेंसेशन. ओके एंड नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आपने जब आपको एक प्रोसेस बताई थी मैंने, जो आपको आपके आइस पे लागू नहीं होती है. ओके तो मैंने बताया था कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो गर्म करने पर या हीट प्रोड्यूस करने पर बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके उस प्रोसेस को हमने सब्लिमेशन बोला था, राइट. तो अगर सब्लिमेशन के बाद ही, अगर सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, आपके जो सॉलिड है वो ट्रांसफर हो रहे थे, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे थे गैस में, गैसियस फॉर्म में. तो बच्चों, अगर इस गैस को आप ठंडा करेंगे
कूलिंग इफेक्ट देते हैं आप इस गैस को, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर ये सब्लिमेशन वाली प्रोसेस में ही मैं आपको आगे बता रही हूँ कि उस गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिपोजिशन, सॉलिड डिपोजिशन, राइट। सो यहाँ पर आपकी जो तीसरी प्रोसेस है, थर्ड वन इज दैट इज डिपोजिशन। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो आपने देखा कि जो आपका टेम्परेचर है अगर हम उसे लो कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो आपकी यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हो रही है। फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, सेकेंड वन इज कंडेंसेशन एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन। Okay, students, in next video lecture we will be discussing about the pressure. Okay, so this is all about today's lecture.